अमरीका में फिर फौजी कशीदगी, दोनों ममालिक के एक दूसरे के फौजी अहदाफ पर हमले। पासरान इनकलाब का जनूबी ईरान में हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले अड्डे को निशाना बनाने का दावा। कहा अमरीका ने जजीरा सिरिक के टेलीकम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाया। उधर मिसाइल और ड्रोन हमलों के खिलाफ कुवैत का दिफाई निज़ाम फॉल। कुवैती फौज के जनरल स्टाफ का कहना है फजाई दिफाई निज़ाम ने दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया। अमरीकी फौज के जजीरा कशम और शहर गोरख में ईरानी रडार और ड्रोन तंसीबात को निशाना बनाने की तस्दीक। सेंटकॉम ने कहा हमले बैनुल-अक़वामी हुदूद में अमरीकी ड्रोन गिराने समेत ईरान के जारहाना इक़दाम के जवाब में किए गए। ईरान मुआहदा करने में संजीदा है। मुआहदा अमेरिका और इत्तेहादियों के लिए अच्छा साबित होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर पैगाम। कहा सियासी मफाद परस्तों के मुसलसल मनफी तबसरों से मुज़ाकरात का काम बहुत मुश्किल हो जाता है। इत्मीनान रखें, पुरसकून रहें, आखिर में सब अच्छा हो जाएगा। दूसरी जानिब ट्रंप ने ईरान के साथ मुजवज़ा मुआहदे से मुतालिक CNN की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा जौहरी मामलात मुआहदे का मरकजी हिस्सा है। मुआहदे में वाज़ेह दर्ज है ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। CNN ने मामूल के मुताबिक फेक न्यूज़ फैलाई। अमरीका से पैगामात का तबादला जारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं मुज़ाकरात के हवाले से वाज़ेह नतीजे तक कोई राय नहीं दी जा सकती। क़यास आराइयों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर कालिबाफ कहती हैं दुश्मन की बातों और वादों पर भरोसा नहीं। कोई भी मुआहदा ठोस नताइज के बगैर नहीं होगा। इसराइल के लिबनान पर जारियत में शिद्दत से खूनी हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 12 हो गई। 35 जख्मी। हिजबुल्लाह के इसराइली फौज पर रॉकेट और मार्टर हमले। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का इसराइली वज़ीर आज़म और लिबनानी सदर से राब्ता जंगबंदी के लिए नई तजावीज़ पर गुफ्तगू। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अमरीका ने तजवीज़ दी है कि पहले हिजबुल्लाह इसराइल पर हमले रोके, जवाब में इसराइल बैरूत पर हमले नहीं करेगा। लिबनानी सदर ने इस तजवीज़ की तायद की। ताहम स्पीकर ने कहा पहले इसराइल हमले बंद करे। स्पीकर ने हिजबुल्लाह की जानिब से जंगबंदी पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। आलमी बरादरी के लेबनान पर इसराइली हमलों और कब्जे में तोसी की मजम्मत। फ्रांस के सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त। फ्रांसीसी सदर ने कहा लेबनान पर हमलों में शिद्दत का कोई जवाब नहीं हो सकता। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा ने कहा इसराइली फ़ौज की जनूबी लेबनान में पेशकदमी बाइस तशवीश है। तमाम फ़रीक़ैन जंगबंदी की तरफ लौटें। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा लेबनान में इसराइली कार्रवाइयों से शहरी अमवात और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। तमाम फ़रीक जंगबंदी का एहतराम करें। हिजबुल्लाह इसराइल पर हमले बंद करे और हथियार डाले। यूरोपियन यूनियन की नायब सदर काया क्लास पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इस्तकबाल किया। वो यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 8वें इजलास में शिरकत करेंगी। EU तर्जमान का कहना है काया क्लास दौरा पाकिस्तान में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगी। स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत काया क्लास और इसहाक़ डार करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के लिए गहमा गहमी उरूज पर। इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। जगह जगह रैलियां और जलसे, पार्टी परचमों की बहार। 24 हलकों के लिए 400 से ज्यादा उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के लिए पोलिंग 7 जून को होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी स्कर्दू पहुंच गए। आज शिगर में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ वो वाहिद शख्सियत है जिन्होंने पाकिस्तान के तूलो अर्ज में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद रखी। सारा मुल्क गवाह है। सियासत से इख्तलाफ किया जा सकता है, हमारे सियासी फैसलों पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन तामीर और तरक्की का जो तजुर्बा और जो डिलीवरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की है किसी दूसरे ने नहीं किया, किसी के हिस्से में नहीं आई। बार बार नवाज शरीफ की हुकूमतें ना गिराई जाती तो मुल्क तरक्की कर चुका होता। हम अपनी कोताही का एतराफ़ करते हैं। NFC में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को शेयर मिलना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी का स्कर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा तमाम सियासी जमातों को जलसे करने की इजाज़त होनी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान पर थोड़ी तवज्जो दी जाए तो स्विट्ज़रलैंड बन सकता है। पेशावर में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का वज़ीर आला हाउस में इजलास। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी अदती बरतरी हासिल करने में कामयाब। इजलास में 50 से ज़ायद अरकान की शिरकत। सुहेल आफरीदी ने कहा प्रोपेगेंडे के बावजूद MPS की शिरकत इत्तेहाद का वाज़ेह सबूत है। उधर नाराज अरकान असम्बली ने भी आज इजलास बुला लिया।
एक नाराज रुकन का कहना है, हमारा मकसद सूबाई हुकूमत को नुकसान पहुंचाना नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी मामलात के लिए पीटीआई ने पार्लिमानी और सियासी राब्ता कमेटी तश्कील दे दी। 6 रुकनी कमेटी की सरबराही असद कैसर करेंगे। बाबर सलीम सवाती, अली असगर, मोहम्मद आतिफ, मीना खान और अकबर अयूब कमेटी में शामिल। कमेटी हुकूमत और सूबाई पार्टी तंजीम के दरमियान राब्ते बेहतर बनाएगी। पीटीआई पार्लिमानी व्हाट्सएप ग्रुप में सुहेल आफरीदी और अली अमीन गंडापुर में लफ्जी तकरार। जराये के मुताबिक सुहेल आफरीदी ने पार्लिमानी ग्रुप में कहा, कुछ अनासिर पार्टी के अंदर और बाहर हुकूमत को कमजोर कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने जवाब दिया, तुम नाम क्यों नहीं लेते, डायलॉग क्यों मारते हो? सीएम साहब, गद्दारी और वफादारी के सर्टिफिकेट बांटने की अथॉरिटी आप नहीं। हमारे पास 10,000 अरब का थ्रो फॉरवर्ड था और वजारतों के पास से तकरीबन 4,000 अरब की डिमांड्स आईं कि जो तरक्याती मंसूबे उनके पोर्टफोलियोज़ में थे, जिनमें 3.3 ट्रिलियन या 3,377 अरब रुपए के जारी मंसूबे हैं, जिनके लिए उनको फंडिंग दरकार है अगर हमने इन मंसूबों को उनकी रफ्तार से चलाना है। और तकरीबन 720 अरब की नए मंसूबों की तजावीज़ आईं। बजट की रकम का बड़ा हिस्सा कर्जों की अदायगी पर खर्च हो रहा है। गुज़श्ता 8 बरस से पाकिस्तान का तरक्याती बजट जमूद का शिकार है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी से खिताब। कहा, डेवलपमेंट के हवाले से वफाक गरीब और सूबे अमीर हो गए। सूबों के मुकाबले में वफाक के पास वसाइल की कमी है। गैर अहम मंसूबों को जारी रखना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। तरक्याती मंसूबे जारी रखने के लिए 10,000 अरब रुपए दरकार हैं। 720 अरब रुपए के नए तरक्याती मंसूबों की तजवीज़ है। ईद खत्म, किफायत शारी मुहिम फिर शुरू। इस्लामाबाद में आज से मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। जिला इंतजामिया ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स पाबंदी से मुस्तस्ना। पेट्रोल पंप, डेयरी शॉप्स, IT कंपनीज और कॉल सेंटर्स भी मुस्तस्ना। रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स, शादी हॉल्स और मार्केट्स रात 10 बजे बंद होंगी। टेक अवे और होम डिलीवरी सर्विस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। करियाना, सब्जी, फल और बेकरी शॉप्स भी रात 10 बजे बंद होंगी। दीर लोयर के इलाके में मस्जिद में फायरिंग। PhD का तालिब इल्म जमहक इब्राहिम खान मस्जिद में स्टडी कर रहा था। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश शुरू। नौजवान स्कॉलर इब्राहिम खान इंग्लैंड में जेर तालीम था। ईद मनाने के लिए घर आया था। पानी की टंकियाँ खरीदते हैं, यहाँ पर खरीदते हैं, ठीक है। उसके अलावा पानी यहाँ पर नाम का भी नहीं है। खरीदते हैं पानी, टंकियाँ डलवाते हैं लोग। पहले वो टंकी 700 रुपए की डलती थी, आजकल 12-12, 1300 रुपए की डाल ले, वो भी हाफ टंकी। पानी तो यहाँ पे समझो होता ही नहीं है। हफ्ते में एक बार आता है, वो भी नहीं चलाते यहाँ के बड़े जो हैं। पानी तो आता नहीं है, ठीक है। मीठा पानी की कोई सहूलत नहीं है कि पानी का एक कचरा भी नहीं है। अब पानी का वो है कि जिसके पास पैसा है वो जाके ऊपर के लोगों को पैसे खिला ले और तो उनके पास पानी आ जाएगा, वैसे किसी के पास पानी नहीं है। कराची में एक बार फिर पानी का बहरान। शहरी बूंद बूंद को तरस गए। हफ्ते और इतवार को 50 से 60% इलाकों में पानी फराहम ना किया जा सका। शहरी महंगे दामों टैंकर खरीदने पर मजबूर। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली बंद होने से आधा शहर पानी से महरूम रहा। एनी के पंपिंग स्टेशन पर ब्रेकडाउन से पानी की फराहमी मजीद मुतासिर रही। उधर के इलेक्ट्रिक मेन केबल फॉल्ट की मुरम्मत मुकम्मल। नॉर्थ ईस्ट कराची पंपिंग स्टेशन की बिजली बहाल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद रही। कोरंगी, स्कीम 33, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद में लोड शेडिंग। ख्वाजा अजमेर नगरी, औरंगी टाउन, लियाकताबाद, मलिर, शाह फैसल कॉलोनी से बिजली गायब। दूसरी जानिब नॉर्थ कराची, नागिन चौरंगी पर पानी की अदम फराहमी के खिलाफ इलाका मुकीनों का एहतजाज। पानी, गैस और बिजली की अदम फराहमी पर शहरी मुश्तइल।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 2% इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल $93 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। WTI और UAE मरबन की कीमत $90 फी बैरल हो गई।